दिन में परमेश्वर जो वचन हमके दिलो रासे ये मैं हर जगह में जहाँ मैं जाता हूँ इस वचन को मैं प्रचार करता हूँ। और प्रभु जो दास जहाँ जाए से वचन जो प्रचार करे से, क्योंकि ये अवश्य हमारे लिए है और ये जरूरी है वचन हम का कलीसियाओं के लिए मजबूती के लिए है और कलीसिया के मजबूत तो का जे और कैसे हम ऐसे तूफान इसी प्रकार के आंधी तूफानों में कैसे हम मजबूती के साथ जो है चट्टान की समान खड़े रह पाएंगे। कसन आंधी और तूफान जो बीच में मतलब कसन हमें मजबूत और इस परेशानी में हमके चट्टान में कसन कड़ा उतरा से प्लीज पढ़ देंगे कोई। और ये इसलिए है कि पहला पत्रस 1:6 और 7 जी। और इस कारण तुम मगन होते हो, हाँ यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। एक बार फर्स्ट लाइन फिर पढ़ देंगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। 6:1 और इस कारण हाँ तुम मगन होते हो। हाँ ये शब्द मैं पढ़ना चाहता था, आप उसको काट देते। ठीक है, और इस कारण तुम क्या होते हो। ये पहली सदी की कलीसिया, मैं आपको कहना चाहूंगा ये सताव जो हमारे साथ हो रहा है ये अनोखी नहीं है। और पहली सदी जो कलीसिया जो बीच में जो सताव जो वो तो विद्या है अनोखी नो है। ये जो हम जो सताव के बीच में गुजर रहे हैं और जो सताव जो बीच में हम गुजरू से ये अचानक हमारे साथ ही नहीं हुआ है। ये अचानक हम तो संगे नियोली से हम लोग ही पहला व्यक्ति नहीं है और अमन मन पहला लोग नो बस्तर एकलौता नहीं है, बस्तर एकलाई नो है, परंतु शुरू से ये शब्द जो है शताब का शुरुआत हुआ है। और शुरू ले ही ये जो वचन में लिख लो रास्ते सताव ले शुरू होली से आपको और मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते में होके गुजरे हैं। और तुम चो और मचो जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ये दुख और कलेश से ले गुजर लो से, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा क्लेश और दुख का रास्ता है। और ये रास्ता ऐसा है कि कलेश और दुख जो बात है, क्योंकि हमारा उद्धार करता यीशु ने कहा और हम जो उद्धार करता यीशु बोल लो तुम्हें संसार में क्लेश होता है और तुमके संसार में कुबे बड़े कलेश है दे, और उसने एक रास्ता दिखाए और रूम ताने को तो बाहर दिखाए दे, और ये स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता, और एक गोटो स्वर्ग ने अमृत तो बीती बाट, और हम प्रभु में मजबूत होने का रास्ता, और गोटो प्रभु ने मजबूत तो बीती बाट, और हमें अनंत जीवन पहुंचाने का रास्ता, और गोटो कम के जुग जुग जो जीवन ने अमृत तो बीती बाट। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, अगर तुम जो जीवन में कई प्रकार जो तकलीफ नहीं है, मसीह के कारण अगर कोई दुख नहीं है, अगर मसीह जो कारण में कई दुख नहीं है, हम गलत रास्ते पे हैं, हम ये गलत रास्ता में आसो और हम दूसरा ट्रैक में चल रहे हैं, और दूसरा मतलब बाट नम चलो से, और हम अनंत जीवन की ओर नहीं है, और हमें अनंत जीवन बाट लेनी है। तो यहाँ उस कलीसियाओं को, उस विश्वासियों को जो पहली सदी की विश्वासियों को पत्र से लिखता है, और इताने पहली शताब्दी चो कलीसिया का जे गोट के पत्र से लिखे से यह लिखता है तुम नाना प्रकार की सताव में तुम मगन हो, और इताने पत्र से लिखे से नाना प्रकार चो सताव ले तुम मन हरिक ने रहा। वाह, शताब में हम कैसे मगन रह पाएंगे, और सताव ने कसन मन हरिक ने रहा, हम कैसे दृढ़ता के साथ प्रभु में खड़े रह पाएंगे। कसन ने मजबूत हुआ। पहला बिंदु में कहना चाहूंगा, और पहला गोट में तुम के साथ चाहे से, और ये जो है हमें हमारी कष्ट और हमारी सताव हमारा विश्वास को शुद्ध करने के लिए है। ये हम चो कलेश सर हम चो सताव हम चो विश्वास के शुद्ध कर तो कजिया, और हमारे विश्वास को प्रमाण करने के लिए ये सताव आता है। हम चो विश्वास के प्रमाण कर तो कजी जो सताव है हम चो बीच में है से, जब सताव हमारे जीवन में आता है, जब सताव हम चो जीवन में है से, तो हम जो है हमारे विश्वास को प्रमाण करने का मौका है, और हम जो ना हम चो विश्वास के मजबूत कर तो कजे है। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की मुसीबत आता है, जब हम चो जीवन में सब प्रकार चो मुसीबत है तो उस वक्त हमारा विश्वास जो हमारा उद्धार करता के ऊपर में विश्वास का प्रमाण है। केवल हम चो विश्वास हम चो उद्धार करता हम चो विश्वास ही एक प्रमाण है। जब हम सताव के बीच में खड़े होते हैं, जब हम सताव चो बीच में उबा से, जब सताव हमारे बीच में आता है, सताव हम चो बीच में है से, कष्ट आता है, कलेश से है, लोग आपको सताते हैं, लोग हमके सताए से, लोग आपको मारते हैं, लोग
लोग हमके मारे सो, मसीह के कारण आपको सताते हैं। मसीह जो कारण तुमके सताए सो, लेकिन जब आप तूफान ऐसे तूफान के बीच में मजबूती साथ खड़े रहते हैं तो आपका विश्वास प्रमाण करता है। और तूफान और कई प्रकार जो सताव जो बीच में तुम्हें मतलब मजबूती के साथ खड़ा हो सस्तो, यही है तुमसे एक प्रमाण, एक विश्वास के दका से। और इसके द्वारा हमारे विश्वास को हम जो विश्वास में परखे जाते हैं, और जो नेता ने हमें तक सीखे तान हम जो विश्वास के हम पर के जाऊं से। और जिस तरह सोना को जो है जो खदान के सोना को आग में ताया जाता है और उसको एक नया रूप दिया जाता है, और कदान जो सोना के ऐग जो भट्टी में संलाय सोता रून मतलब ऐग ले एक सोना जो रूप दका दे से। और जो एक खदान से निकला हुआ सोना और भट्टे से निकला हुआ सोना में अंतर है। और कदान ले निकल लो सोना और सोना ऐग ले निकल लो सोना जो बीच में अंतर से, क्योंकि कसम की जो आग से निकला हुआ सोना अधिक चमकदार होता है, अधिक कीमती होता है। जो ऐग ले निकल लो बीती सोना एकदम चमकदार वैसे और बहुत कीमत बीती। और इसी आग में हम गुजर रहे हैं, और आज ही ऐग जो बीच में और इस शताब की आग में गुजर रहे हैं, सतार जो ऐग नम गुजरों से इसीलिए गुजर रहे हैं। यही का जम गुजरों से हमारा विश्वास और मजबूत होने जा रहा है, जो विश्वास और मजबूत हो और हमारा विश्वासी जिंदगी और चमकदार होने जा रहा है। जो विश्वास हम जो जीवन और चमत्कार कीमती होने जा रहे हैं, और हमें तुम्हें और हमें कीमती हो से। इसलिए इसे हम जो आग में होकर गुजर रहे हैं, यही का जमी ऐग ने ओन बत्ती हम जाऊं से, इसलिए डरिए मत, यही का जी तुम्हें हमें नहीं डरू, क्योंकि हम और चमकदार बनने जा रहे हैं, और हमें चमक तो लोग बनते जाऊं से। और भी हमारा विश्वास कीमती होने जा रहा है, और हम जो विश्वास और अच्छा मतलब कीमत रेट और मुरियाली और बस्तर जिला अद्भुत रीति से सुंदरता में बढ़ते जा रहा है, और बस्तर जिला अद्भुत रीति ले बहुत सुंदर ले बदलते जैसे। और हमारी जो है इस बस्तर जिला और भी कीमती बनने जा रहा है। हम जो बस्तर जिला और अच्छा ले रेट ले बनते जाए से सब तालू बजाते परमेश्वर को Praise God, hallelujah। तो पहली बात है हमारे विश्वास में हम कीमती बनते जा रहे हैं। पहली बात है कि हम जो विश्वास ले अच्छा कीमती बनते जाऊं से, और बस्तर जिला में बड़े वेदारी को हम देखने जा रहे हैं। हम जो बस्तर जिले को बड़े वेदारी के हम देखते जाऊं से। मैं ज्यादा समझाना नहीं चाहूंगा इस बात के लिए, मैं ज्यादा नहीं समझाए गोड का जे। और याकूब 1 का 2 और 2 से 4 में लिखा है, ये भाइयों जब तुम नाना प्रकार की यालेस में होके गुजरो तो इसे अनोखा बात मत समझो। पढ़ेंगे जल्दी से, याकूब 1 का 2 से 4। हाँ, तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब आप और मैं सताव में, परेशानी में, मुसीबत में, तंगी में गुजरेंगे तो इसे तुम क्या ना समझो। क्या पढ़िए आगे। हाँ, आधा पढ़ के किधर चले जाते हो आप लोग। हाँ, पूरे आनंद की बात समझो, पढ़ के किधर चले गए आप। हाँ, बस। जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की सताव होता है, डरिए मत। जब हम जो जीवन में नाना प्रकार जो परेशानी है तो उन समय में हम नहीं डरू। लोग जब धमकाएंगे डरिए मत। लोग जो नम के धमकाए दे डरा दे उदलता है बोला हम की नहीं डर तो निराश मत होइए, निराश नहीं हो तो रसे। इधर उधर भागने की चक्कर मत लगाइए, ये बटून बट पर तो जो चक्कर नहीं हो तो मसीह को छोड़ने का चक्कर मत लगाइए, मसीह के चार तो जो चक्कर नहीं हो तो रसे। बल्कि हमें आनंद की बात समझे, बल्कि हमें हर एक जो गोड समझ तो रसे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप बोल रहे होंगे ये साफ प्रचार करता है तो शहर के भीतर रहता है कि तुम्हें बोले से सोती साहब प्रचार करे से उन सारे जो मंजी का हुआ है। मैं 4 बार सताव के बीच में मैं गुजरा हूँ, और प्रभु जो दास 4 बार सताव जो बीच में गुजरा। पंचायत में मुझे डाला गया, पंचायत के बीच में प्रभु जो दास के पंचायत जो बीच में करला बीजापुर जंगला एरिया में, और जो है पंचायत के बीच में मारने आए, रात भर वो घेरे हुए थे वे लोग मारने के लिए, और जंगल जो बीच में चारों ओर लोग मनीला मार तो काटे, और बहुत सी जगह अब उन्होंने सताया, और कुबे जगह एक सताला गांव से भगा दिए, गांव ले खेत लेके, और ऐसी 4-5 जगह लोग भीड़ जमा होकर मारना चाहते थे। ऐसी 4-5 जगह ने भीड़ इकट्ठा होने बती 99 की बात है, 1999 की बात है, और 1999 जो घटना जो बात है, और लोग तीर धनुष लेके भी मारना चाह रहे थे।
तीर धनुष लेके। अरे के धनुकान धनुबती मार तो का कोशिश करूं, लेकिन आज भी प्रभु का वचन को प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु चो दास आज भी प्रभु चो वचन चो प्रचार शताब्द के बाद सतार चो पाँच और मैं विश्वास में मजबूत हो गया, और प्रभु चो दास विश्वास में मजबूत और भी मैं दृढ़ होने लगा, और मजबूत और जीवन में खुशी लगने लगा, और ये जो जीवन मारी के एक मुरिया और एक मेरे अंदर में उम्मीद और जगने लगा। और ये जो भीतरे और अरिक मतलब एक ले मुरियाली। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ इस शताब्द के बाद आप लोग विश्वास में मजबूत होंगे। कि प्रभु चो दास बोले से मैं तुमके जाने से जितलो सताव चो बाज में मतलब सताव चो पाठ कुछ और तुमन मन विश्वास में मत, लेकिन विश्वास में जब खड़े रहेंगे, जब विश्वास में तुमन मन उभा हुआ से तो बड़े बड़े कामों को, प्रभु के कामों को देखेंगे आप। जब तुम्हें बड़े बड़े प्रभु चो काम की तुमन मन दका से आपका जिंदगी का बदलते हुए आप देखेंगे। तुम चो जिंदगी के तो जीवन बदलते हुए आपका परिवार बाल बच्चे बढ़ते हुए देखेंगे। तुम चो परिवार तुम चो पीला जिला बढ़ते हुए तुम बदलते हुए देखेंगे। ये पूरा एरिया बदलते ये आशीषित होते हुए देखेंगे। एरिया आशीष होता भी तुम्हें दका से। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रचार करते हैं, जब प्रभु चो दास मन प्रचार करे सो खुटा आसन बसून रुवास समझला मुके बोलूक नहीं पडली खुटा आसन बसून लेखासन होय दे। यही काय जे हिंदी में जब- बोले से जब- मयालती ने सांगेल से हाँ, तो यही काय जे तकलवार तुमके बोले से कुटा आसन बसला। जब प्रभु का वचन छूता है ना, ऐसे स्थिति में हमको क्या बोलना चाहिए? जब प्रभु का Yes. वचन मतलब हम तो जीवन में जिए दे उदोता हम के एस आमीन बोलना है, उधर उधर के हालेलुया बोलना चाहिए, दगाते हुए हम के हालेलुया बोला। ताली भी बजाना चाहिए। ताली बजा तो रासम के। जब हमारे सरपंच साहब आते हैं तो बोलेंगे भाई तो हम जो गांव नहीं इतलो ये बने दे हुन बने दे, तो कितरो ताली बजावस। जब हम जो सरपंच साहब दे तो हम जो गांव में बने धुन बने दे बुलुन बती वो मतलब सरपंच साहब बोले दे तो तुमन मन की कितना हरिक लागे दे। ये तो महाप्रभु संगे से, महाप्रभु से वचन संगे दे तुमके, संगे से तुमके। हालेलुया। और कितना हल्क होता है, वह हल्की भत्री सब मिक्स हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हमें और भी हालेलुया प्रेज़ गॉड बोलना है। वचन को जब हालेलुया आमीन बोलते हैं तो उसको पूरा होता है। वचन के अनुसार हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हम बोलुआ तो परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा होते जाए। आपको मालूम है शैतान को युद्ध करने के लिए 8 हथियार है। शैतान को प्रहार करने के 8 हथियार है। स्तुति, आराधना, धन्यवाद, ये बहुत सारी बातें मैं ज्यादा बताने नहीं चाहूंगा। के शैतान संग लड़तों का जो 8 हथियार मतलब हथियार से कि हालेलुया स्तुति मैं सब गोट की नहीं संग उठ सके। वो क्या है, आपको जब हालेलुया बोलते वचन सुन के धन्यवाद प्रभु बोलते हो तो उस वक्त शैतान का मुड़ी में ढाई ढाई लगता है कि जब हालेलुया स्तुति प्रभु के धन्यवाद दिया सुन समझ शैतान तो मुड़ी में ठाए ठाएने लगे दे। शैतान का मारो इसका सन शैतान की नहीं मारा नहीं ना मारा मचो दादा नहीं हो नहीं मारू ऐसा बोलू बस। हाँ, जब हम हालेलुया प्रेज़ में बोलू शैतान जो मुड़ी ने टक टक लगे दे। ओके, तो आज हम आइए हम अपने विषय पर आ जाएंगे। हम जो हमें आज जो विषय बाटे हम जावा सो पहली बात है हमारा विश्वास को प्रमाणित और शुद्ध करता है क्लेश। हम जो विश्वास के मतलब जो कलेक्ट से अनुसार हम जो विश्वास के प्रमाणित करे से और शुद्ध करे से। दूसरी बात है, दूसरा गोट दूसरी पॉइंट में हम जाएंगे और दूसरा पॉइंट में हम जावा कई बार हमारे जीवन में जो गर्व है, गुरूर है, घमंड है, उसको जला देता है सताव या क्लेश या कष्ट। जब हम जो जीवन में घमंड और कष्ट और गुरूर हम जो जीवन में जो आसे उनके मतलब जलाऊं दे से। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक बार जो बहुत को पता नहीं कौन सा बीमार में वो पड़ गया था पौलुस एक बार काय बीमार ने पड़ून रहो और वो प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया। और उन पौलुस प्रभु ने 3 बार प्रार्थना कर लो तो प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और प्रभु मेरा अनुग्रह मुझो अनुग्रह तुझो काजे काफी है। तो सोचिए पौलुस ने कहता है कि शैतान का गुस्सा मुझे लगे और पौलुस पर सांगे शैतान जो गुस्सा मुझे लगे थे कि मेरा जो घमंड है, जो बड़ा बड़ा दर्शन की बात है, बड़े बड़े चीज उसमें फूल ना जाऊं। और मुझे जो दर्शन है मुझे जो घमंड है घमंड के अनुसार मैं नहीं फूले। जब हम प्रार्थना दुआ में हम शिथिल हो जाते हैं और प्रार्थना दुआ ने हम स्थिर रहूं से शिथिल हो जाते, ठंडा हो जाते हैं प्रार्थना दुआ ने हम कमजोर हूं से
और जो नाना प्रकार जो है और प्रार्थना दुआ में, विश्वास में, संगति में जो हम कमजोर हो जाते हैं, और प्रार्थना दुआ ने, विश्वास ने, संगति ने हम कमजोर हों से तो परमेश्वर ऐसी परेशानी लाता है। परमेश्वर ऐसा नाम के मतलब परेशानी क्या नहीं दे, तो क्योंकि हमें फिर से हम प्रभु में नम्र होके आ जाए। कसन की ऐसा ने हम की फिर बोले प्रभु में नम्र होन बती फेरे तोरा से। इसीलिए ये दूसरी बिंदु देखें कि इसीलिए भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, बीमार आता है कई बार। और यही काजे दूसरा बिंदु नाम दखलू कि हम जो जीवन ताने कष्ट और बीमारी ऐसे, जो बीमारी और तकलीफ हो जाता है, जब बीमारी और तकलीफ ऐसे तो, और जो मुसीबत आ जाता है, जब मुसीबत आए तो चर्च को छोड़ के भागना नहीं है, चर्च के झाड़ू नहीं फरा तो, आराधना छोड़ के भागना नहीं है, आराधना के झाड़ू नहीं फरा तो, अपने आप को नम्र बना देना है, अपने आप के नम्र शून्य बना तो, प्रार्थना में लग जाना है, प्रार्थना में मजबूत हो तो रहे, पश्चाताप करना अपनी गलती के लिए, हम के पश्चाताप कर तो रहे सब लोग गलती काजे, अपना अपना सारे गलती और गुनाहों के लिए प्रभु के पास आके माफी मांगना है। अपना गलती गुनाह काजे प्रभु जो सामने एवं बती मतलब माफी मांगतो रहे, तब जाके हम फिर से जीव का तीव बन पाएंगे, तब हम जावा और ज्यो चो त्यों हम बन सकूं। और हम देखेंगे कष्ट क्या होता है, दूसरे की आत्मिक शक्ति में योगदान देता है। और हम देखुआ कि कष्ट काय हुए थे, दूसरा बात में हम देखुआ कि दूसरे की विश्वास में, दूसरे की कष्ट में योगदान प्रदान करता है। और दूसरा जो कष्ट ले मतलब एक दूसरा जो योगदान और प्रदान करे दे। हम या कोई आयुब के दर्द के विषय में हम जानते हैं, और हमें जानो से कि आयुब जो दर्द के बारे में, पहली सदी की कलीसिया की सताव के विषय में हम जानते हैं, और पहले शताब्दी जो कलीसिया जो सताव के विषय में, और उनके दुख को जब हम सुनकर हम अपने आप को मजबूत करते हैं, और उन जो दुख के सुनो हमें अपने आप मजबूत हो से। और जितनी सेवक लोग यहाँ पाए जाते हैं, और जितलो प्रभु जो सेवक मनता ने हासो, और बहुत सारे पुराने विश्वासी लोग जो यहाँ पाए जाते हैं, और खूब सारा पुराना विश्वासी मनता ने हासो, और वो लोग समझ सकते हैं कैसे कष्ट में होकर जीवन गुजरा है, और हुमन मतलब जाने सो की कसम कष्ट ले मतलब जीवन गुजर ली से, कैसे दुख में होकर गुजरे हैं, कसम दुख ने होन गुजर लू, उनकी गवाही के द्वारा हम मजबूत होते हैं। और उन जो गवाही जो द्वारा मजबूत हो से हमेशा मैं कहता हूँ हमेशा प्रभु जो दास बोलू है कि मैं एक दिन बोरा में सोता रहा, और प्रभु जो दास बोलो एक दिन सोते रहा, बोरा में बोरा में सोते रहे, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, अरे मंचो लगे कई चीज नहीं रहे, और प्रभु में आने के बाद भी, और प्रभु में हिलो बाद में बोले बहुत कष्ट में गुजरा, और कुबे बड़े मंचो लगे कष्ट हिली, आर्थिक तंगी मुसीबत में, आर्थिक तंगी और मुसीबत ने आज इस गवाही लोगों को परेशान करता है, और आज ये गवाही लोग मन के परेशान करे परेशान उत्साहित करता है, और एक गवाही मतलब लोग मन के उत्साहित अरिक करे से। क्यों? इसीलिए कई बार हमें जो हमारे कष्ट, हमारे दर्द दूसरे को मजबूत करने के लिए है, कसम की मतलब हम जो गवाही मतलब दूसरा के मजबूत कर तो का जे है। और चौथी बात को हम देखेंगे यहाँ, और एता ने हम 4 गोट के हम देखुआ, और चौथी बिंदु ये है, और 4 गोट है ऐसे कि जो है कष्ट जो है हमारे जीवन में सताव जो है और अधिक फसल को लाता है। कष्ट जो हम जो बीच में जो ऐसे कि उन समय में हम के और अच्छा फसल के हाने दे, उसका लिखा है प्रेरितों का 8 अध्याय 1 से 12 को जो हम पढ़ते हैं, और उनता ने ये जो विषय में प्रेरितों के काम 8 अध्याय पहला ले दरुन 12 वचन तक उता ने ये जो बारे में लिख लो रासे। ये पहली कलीसिया की स्थिति है, पहली कलीसिया, और एता ने पहली कलीसिया जो स्थिति है। पहली कलीसिया मतलब समझते हैं ना, पहली कलीसिया जो बारे में तुम समझे, जब कलीसिया की स्थापना हुई, जब कलीसिया जो शुरू होली, उस वक्त सताव शुरू हुआ, और उन समय में सताव शुरू होली, और एक जगह में सताव हुआ, यरूशलेम में सताव हुआ, और एक जगह यरूशलेम ने सतावली। तो इन्होंने क्या किया? अरे मन काय करला, सुनिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये बात थोड़े ध्यान दिया, कुबे महत्वपूर्ण गोट मन के मैं तुमके सांगे से, चाहे आप बाल बच्चों को पकड़ खड़ा भी हुए होंगे, चाहे तुम जो फिला मन के दरुन उबा वाला ससोती, बोले इधर उधर आप खड़े हुए हो, और ये बात तुम मन ये बात उनका ठुबला ससोती, पानी पीने के लिए भी गए होंगे बाहर में, पानी पीउक लाइक बाहरी गेला ससोती। लेकिन सुनिए बड़े ध्यान से, लेकिन तुम मन वचन के सुना, जब यह सताव आया, जब एता ने सताविली, और ये बार बार भयंकर सताव आया, और भयंकर सताविली, लोगों कितना सताया गया, लोग मन कितना सताया गेली, गांव छोड़ के गांव चले गए, और गांव के चारों दूसरा गांव अपने गेला, अपने रिश्तेदारों में चले गए, अपना अपने सगा परिवार में गेला, और अपने अपने जो है विश्वासी घर में चले गए, अपना अपना विश्वासी घर मन बाट गेला, लेकिन विश्वास को इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन विश्वास के
ये लोग में नहीं चांडला, प्रभु को नहीं छोड़े, और प्रभु के नहीं चांडला, घर वापसी वाले काम नहीं किए, अगर वापस हो तो भी काम नहीं करना, मजबूती साथ रहे, मजबूत संग्रहला, प्रभु को नहीं छोड़े, प्रभु के नहीं चांडला, बल्कि वे और लोगों को प्रचार करने लगे, और ये लोग में नहीं प्रभु चलो उनके हाथों में लगा था, पाँव में लगा था, जख्मी हुए थे, और उन हाथ और पाए में और जख्मी होते हो गया, तो भी लोग प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार करते रहा, यहाँ जाकर प्रचार कर रहे थे, और ये बात उनमें जाऊँ मत प्रचार कर दवाई दे रहे थे, दवाई देते रहा, आत्मविश्वास के विषय में अपना विश्वास जो लोगों को बतलाते रहे, लोग मन के सांगते रहा, घर वापसी नहीं किए, घर वापस नहीं होला, मर जाएंगे, मरून में जाओ, हम प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। हम प्रभु के नहीं छाड़वा, जब रोमी साम्राज्य के समय में, जब रोम साम्राज्य के समय में, जब उस शासन काल में, जब उनके शासन काल में, इतिहास पढ़ने वाले को मालूम है, इतिहास भर तो लोग रोमी शासन को लोगों के शासन माना जाता था, और रोमी शासन के रोमियो जो शासन बोलते विधिगोत बोलते रहो, ये लोहे का शासन माना जाता था, लोहा जो शासन बोलते रहो, जब इन्होंने जो है सैनिक लोग पूरा दुनिया को तलवार के बल से जीते थे, और ये सब सैनिक लोग तलवार जो जीवन में जीते रहा, पूरे तलवार के बल से पूरा दुनिया को जीते थे, तलवार जो बल में पूरा दुनिया के जीते रहा, और जब मसीहों को इस प्रकार के आदेश दे दिया गया, जब मसीह लोग मन के प्रकार जो आदेश दिया मतलब दिया गया से, तो सबको मार डालना है, सबके मार तो राजा ने आदेश दिया तो सबको मार डालना है, राजा आदेश दिलो सबके मार तो रसे, तो क्या हुआ आपको मालूम है, तो काय तुमके विश्वासी लोग बोले विश्वासी लोग हम मर जाएंगे, हम मरून बोल जाऊंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम नहीं चांडू, उनकी जमीन जायदाद को ले लिया गया, उनको जमीन के छीन ला, उनके साथ सब कुछ छोड़ दिया, उनको ले लिया गया, उनको सारे वस्तु के मतलब उनके वे गरीब हो गए। अरे लोग मन पूरा घर में इसे स्मुरना की कलिशा बतलाती है, स्मुरना की कलिशा, स्मुरना स्मुरना जो कलिसिया, और बाद में पढ़ लीजिए, अब एबे तुम्हें आगे पढ़ा से तो वो कंगाल हो गए, और उन मन तुम्हें घर ही बोला, वो उनको नौकरी नहीं मिली, उन मन के नौकरी नहीं मिली, और जमीन जायदाद ले लिया गया, और जमीन जायदाद के पूरा उन मन धर ला सो, लास्ट में बताया गया, लास्ट में पता अभी भी तुम मसीह को छोड़ो, अभी भी तुम मसीह को छोड़ो, एबे वर तुम मन मसीह के चांडा से, तो उन्होंने क्या कहा, एबे उन मन काय बोला, वो लोग इनकार कर दिया, हम नहीं छोड़ेंगे, उन मन सब इनकार करला, मसीह यीशु के नहीं चांडू सको, वे लाइन से आगे, लाइन से आगे, और लाइन में हिला, एक एक तलवार से मार जो सैनिक लोग मारते गए, और लाइन मिला एक एक मतलब सैनिक मन तलवार ले मारू मुरियाला, बच्चे से लेकर बड़े तक हीरे तक नहीं, और फिलहाल धरुण बड़े तक नहीं हिला, ये सैनिक जो दुनिया को जीते थे तलवार की बल से, और जो सैनिक में दुनिया में जीतते रहा मतलब पूरे तलवार ले, उतनी ताकतवर सैनिक माना जाता था, और इतने बड़े ताकतवर सैनिक मानते रहो, लेकिन ये सैनिक लोग आखिर में मैके को मार मार के थक गए, लेकिन ये सैनिक मन मतलब आखिरी दम तक मारून वे लोग मन के ताकला, आखिर में बोलते हैं सम्राट से, आखिरी में बोल सो सम्राट ले कि हे अब महाराज हमसे नहीं होगा, थक गए, हे अपराध महाराज हमसे नहीं हो सके, हम मारून हम ताकलू से, वो कितना विश्वास में मजबूत खड़े थे, और कितनों विश्वास में मजबूत खड़े होंगे, उनका विश्वास को देखकर, उनका विश्वास को देखकर, उनका विश्वास के बगुन सारे रोम साम्राज्य के लोग इस वक्त ग्रहण किए, सारे रोम साम्राज्य लोग यीशु मसीह के विश्वास करना, हालेलुया, आप सारे विश्वास को जब इस प्रकार का विश्वास को देखेंगे, तब ऐसा प्रकार से विश्वास कम तक ये बस्तर बदल जाएगा, ये बस्तर बदले दे, छत्तीसगढ़ बदल जाएगा, भारत बदल जाएगा, हालेलुया, आज हमारे विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, हम जो विश्वास के मजबूत कर तो रसे, तो इन्होंने अपने हौसला को नहीं छोड़े, ये मन अपना विश्वास जो हौसला के नीचे आंडला, इधर पाँव में लगा था, अरे बार पाए के लगली से, हाथ में लगा था, हाथ के लगली से, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल गेला निकलने के बाद फिकर लो पाचे, घर वापसी नहीं किए, ये लोग मन घर वापस नहीं होला, वो पट्टी बांध कर, अरे मन पट्टी बांधला, यीशु का प्रचार कर रहे थे, यीशु का प्रचार करूं पूरी, आज आपको विश्वास नहीं करना है, आज ही तुम कर वो कैसे नहीं कर तो रसे, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है, आमीन, हम तो संग यीशु मसीह से, यीशु ने कहा, यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया को, स्मुरना की कलीसिया को, स्मुरना जो कलीसिया के देख में मर गया था, रक्त में मरून रहे, और मैं ईमान के लिए जीविता हूँ, वो हमेशा हमेशा जीवित है,
तक में 7 दीवार जो पीछे हिलते भूलते रहे से दिवस के पीछे, दिवस ज्योति उजाला के पीछे जो पीछे मैं मतलब फिरते रहे से वो उजाला, वो दीपक जो है कलिसिया है, और उनुजा जो दीपक आए है कलिसिया है, और हमारा बीच में यीशु मसीह है, और उनम जो बीच में यीशु मसीह से 7 युग में यीशु मसीह है, 7 युग ने यीशु मसीह कलिसिया के 7 युग में यीशु मसीह है, कलिसिया जो 7 युग ने आज हमारा बीच में यीशु मसीह है, आज हम जो बीच में यीशु बस्तर मसीह की कलिसिया में यीशु मसीह है, बस्तर जो कलिसिया में यीशु मिस्र की कलिसिया में यीशु मसीह है, मिस्र जो कलिसिया जो बीच में यीशु मसीह है, बस्तर जिले में यीशु मसीह है, बस्तर जिला में यीशु कलिसिया मसीह के बीच में यीशु मसीह है, कलिसिया जो बीच में यीशु मसीह है, डरने की जरूरत नहीं है, तो जो जरूरत दुनिया की कोई ताकत कलिसिया को समाप्त नहीं कर सकता। है जो कोई ताकत कलिसिया के समाप्त नहीं कर सके जब से दुनिया बना है, सबने दुनिया बन ली और जब जितनी साम्राज्य हुए जितलो साम्राज्य राजोली से और सबसे शक्तिशाली रोम साम्राज्य था, सबले शक्तिशाली मतलब साम्राज्य रोम साम्राज्य रहे तो रोम साम्राज्य समाप्त नहीं कर सका। और उन रोम साम्राज्य समाप्त करुक नहीं सकली। आज भी कलिसिया जिंदा है, आज भी कलिसिया जीवा से क्योंकि उसका प्रभु जिंदा है, कसम की हुन जो प्रभु जीविता से वो मर के जीवित है, और उन मोर्दतान ने जीव उठने से और वो कभी मरने का नहीं है, और उनके भी निमोतविता है। दोबारा जब आएंगे तुम्हारा जब है दे वो आप पर बड़ा प्रभु राज करेंगे, और उन जो तुम चार वो जो प्रभु राज करे थे ये दुनिया का मालिक वही होगा, और दुनिया का मालिक वही है दे उसके साथ आप और मैं राज करेंगे, उन जो संतों में और मैं राज करूँगा। दुनिया के सारे राज्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, दुनिया जो राज जो सारा सम्राट हमारे सरपंच का भी राज समाप्त हो जाएगा, सब सरपंच बस समाप्त हो दे मसीह का राज्य आएगा, मसीह को राज है दे हम सब राज करेंगे, हम जब मसीह को राज करूँगा हालेलुया, आप और हम राज करेंगे, तुम्हें और मैं राज करूँगा। जब यीशु मसीह दूसरा आगमन में आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह दूसरा आगमन में जब इसलिए डरिए मत, एक है तुम मन नहीं डरा कोई भी आपको उसका जानकारी बिना समाप्त नहीं करेगा। कोई बोले तुम कर्मों के बिना जानकारी जो बिना कोई जब समाप्त नहीं कर सकते। 40 एक लोग घेर दिए मुझे मारने के लिए, तो मतलब हमके मार तो काजे पूरा घेरून डाल दिला मुझे मारने के लिए, और हमके मार तो काजे अच्छा से 2 झापड़ मारने से मैं कहाँ खड़ा रह पाऊंगा, अच्छा ले अगर 2 चापड़ मार ला जब क्या करे थे मैं खड़ा रह पाऊंगा, ये वो मैं सके दिख रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ लेकिन प्रभु चौदास जब तक परमेश्वर आदेश नहीं देगा, जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देगा कोई छुएगा नहीं, जब तक परमेश्वर आदेश और अनुमति नहीं दे तब तक कोई बल नीचे उच्च नहीं सकते। और यदि परमेश्वर आदेश देता है मार खाने के लिए, जब परमेश्वर आदेश दे मार का तो काजे कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं हमके बचाता लोग नहीं मिलते। अगर उसको मुझे अनुमति देता है मार खाने के लिए, हमें खुशी के साथ मार खाने के लिए तैयार होना है। जब ईश्वर हमके मार का तो काजे अनुमति दे दे तो हम उन समय में मार का सकूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ में सब कुछ है, उनचो आते उसके हाथ में आपका जिंदगी है, उनचो आते तुमचो जीवन आसे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस कलीसिया के लोग क्या किए, मार भी खाए प्रचार करने लगे। एक आज उन कलीसिया जो क्या करते हो मार काटला फिर बोले प्रभु जो प्रचार के शुरू करला करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई तो ऐसे प्रचारक जिनका हाथ नहीं है, जिनका पाँव नहीं है, तो भी प्रचार करते हैं। कुछ तो आत्मिया को जो पाई नहीं है फिर बोले प्रभु जो प्रचार कर सो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बस्तर जिले में सताव आया है, क्योंकि सताव हमें और भी मजबूत करने जा रहा है। प्रभु के धन्यवाद हम जो बस्तर जिला में सताविली से और बोले हमके परमेश्वर के वचन के अनुसार हमके मजबूत करे दे। मैं ज्यादा देर कहना नहीं चाहूंगा, और प्रभु चौदास ज्यादा देर नहीं बोले क्योंकि हम देरी से शुरू किए हैं और कसम की हम देर में शुरू कर और भूखा प्यासा हो गए हैं, और हम सब भूख प्यास ने होने से और पहाड़ी उपदेश के समान, और पहाड़ी उपदेश जो समान। जब यीशु मसीह पहाड़ में जाकर उपदेश दे रहे थे, जब यीशु मसीह डोंगरी में जाऊं संदेश देते रहो। आज भी इस पहाड़ में हम लोग हैं आज ही बोले डोंगरी तनासु और आप प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुन रहे हैं। और आज ये प्रभु यीशु जो वचन सुनू से और मत्ती के 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश जो बारे में यीशु मसीह तानु उनको। और हमारा 5वां बिंदु है, और उनका नाम जो 5वां बिंदु, और वहाँ क्या लिखा है मालूम है? 5 का 1 से 12 तक उनका ने काय लिख लो रहा से 5 से 1 ले 12 तक वो धन्य शब्द लिखा गया है। और उनका ने धन्य जो शब्द लिख लो रहा। प्रकाश वाक्य में 7 धन्य शब्द के विषय में है। प्रकाशित वाक्य जो मतलब पुस्तक में 7 धन्य जो बारे में लिखा है। धन्य की बात मैं आपको कहना चाहूंगा, धन्य जो बारे में मैं तुमके सांगू चाहिए से आप पढ़ सकते हैं 10 से लेके 12 तक। तुम्हें पढ़ो सकाओ 10
ले धरून 12 तक जल्दी से कोई पढ़ देंगे। फिर मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 10 और 12 बाद में पढ़िए 1 से लेकर 12 तक। ओ हालेलुया हालेलुया बोलिए। वाह क्या लिखा है? धन्य 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 शब्द का मतलब है किस्मत वाला, सौभाग्य लोग। अगर हम और उसके ट्रांसलेशन देखेंगे, उसका अनुवाद देखते हैं तो धन्य का मतलब होता है सौभाग्य लोग। धन्य छो मतलब वैसे कि अच्छा लोग, किस्मत वाला, किस्मत बिता लोग, भाग्यवान। उन जो भाग्यवान। भाग्यवान मतलब समझते हो ना? मतलब मान लो आप लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया है, अगर 1000 लोग आवेदन दिया है और उसमें से एक व्यक्ति का निकल जाता है तो बोलते किस्मत वाला यार। अगर मतलब उनता ने एक व्यक्ति च अगर नौकरी ले पाम निकल ली, उनके लोग काय बोलवा ये जो किस्मत रही। वाह इसलिए धन्य हो जब तुम धर्म के कारण सताए जाते हो। आप लोग धन्य हो। तुमन मन धन्य लोग मना। जगदलपुर रहने वाले लोग धन्य नहीं है उतना। जगदलपुर में रहते लोग उतने धन्य लोग नो। आप लोग धन्य हो। तुमन मन अच्छा लोग। आप लोग किस्मत वाले हो। तुमन किस्मत विता लोग मना। मैं उस दिन सताया गया था, मैं किस्मत वाला हूँ। और एक प्रभु चो दास एक दिन सतावे छो संग होली उनचो मतलब है भले किस्मत बिता लोग। आप लोग किस्मत वाले लोग हो। तुमन मन किस्मत बिता लोग। आप प्रभु कारण सताए जा रहे हो। और तुमन मन प्रभु चो कारण में तुम्हें सताए जा रहे हो। धमकाए जा रहे हो। धमकाए जा रहे हो। तुमके लोग धमकाए सो। आप कह रहे हैं धन्यवाद प्रभु दिया है। अच्छा सरपंच जी तुमचे हरिया प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद जो परमेश्वर जो तुमचे बीच में सरपंच के दिलों से प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपको आशीष दे। परमेश्वर तुमके और तुमचे परिवार के खूबे बड़े आशीष दो। तो आप लोग धन्य लोग हो। तुमन मन धन्य लोग। अस्तर धन्य है। अस्तर धन्य है। इसलिए क्या लिखा है? धन्य हो, किस्मत वाले हो जो धर्म के कारण, प्रभु के कारण सताए जाते हो। किस्मत लोग मनास प्रभु चो कारण तुम सताए जैसा। आप कौन सा गलती करते हो बताइए? तुमन मन आप मसीह में आने के कारण क्या करते हो? आप पीना खाना, कितनी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गंदा कार्य को छोड़े। प्रभु में हेवन बाती प्रीतो कातो लड़ाई झगड़ा सब काम के तुमन मन छान ला तो भी सताए जा रहे हैं। फिर वो तुमके सताए सब लोग। प्रभु बोल रहा है धन्य हो। प्रभु बोले आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जल्दी। वाह मनुष्य, अन्य लोग जो तुम्हें मेरे कारण यीशु के कारण तुम्हारा निंदा करे, तुमको दोष लगाए। पढ़ेंगे। सताए और झूठ बोल बोल के जो हुआ नहीं वैसा है। जबरदस्त लाए, पैसा दे के लाए, ये करके लाए, वो करके लाए, ये लोग जबरदस्ती और बुला बुला के लाए, ये किए वो किए, ऐसे ऐसे दोष लगाएंगे, तब तुम क्या हो? धन्य हो। परमेश्वर चो दास बोले से कि तुमन मन के लोभ दिला, लोभ लालच दिला, मतलब प्रलोभन दिला, पैसा देवन बती आनला, मतलब कई प्रकार चो मतलब झूठी हरप लगान बती तुमन मन के सता दे। फिर बोले तुमन मन हर बात में तुम स्थिर रहा से तुमन मन धन्य लोग मना। हालेलुया हालेलुया। झूठ बोल बोल के सताए। तुमन मन के मतलब झूठ बोलून सता दे। बड़े भाई और वाह क्या होना? गाते रहतो राय हमके राशन नहीं दिवत मने बल गाते नहीं रहतो राय। हाँ हमके नहीं दिवत मने नहीं गागतो राय। आता नहीं सांगे सी गागुन 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 रहा, तुमके पिटा हेले गागुन गागुन रहा। महाप्रभु मुके बचा बचा बोलून दुआ करते रहते रहनुआ है। ठीक फल भी बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा है जी, समय बचेगा। तो क्या कह रहा हूं मैं? हम लोग नहीं गागते रहता है, पीटे दे उनमें हमके नहीं देवत मने, राशन नहीं देवत मने, और उनमें क्या पानी नहीं देवत मने, कसन करवा नहीं गागतो रहा। महाप्रभु तो जाहे महाप्रभु हमके बचा बचा नहीं छाडून दे असं नहीं बोलता रहा है, मात्र कसन होता रहा है। तुम्ही सांगा, तुम्ही नाही सांगा ना, तुम्ही सांगा कसन होता रहा है? कसन गागतो रहा है, गागतो रहा है, राशन नहीं मिले गागतो रहा है, पैसा हंसले गागतो रहा है, तुमके जमीन नहीं देते गागतो रहा है, काय करतो रहा है? हारी खातो रहा है। हालेलुया। पास्टर साहब बताते हैं आगे भी असर हम नाचतो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें हारी खातो रहा है, नाचतो रहा है, गातो रहा है। ओ महाप्रभु धन्यवाद। शिष्य मन रसन कर रहा है, शिष्य मन के जगह उनके जेल ने डाल रहा है, उन मन जगह जेल ले आई है,
कसन कर रहे हो जरा खूबे हरू खाऊं देती स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये बोलता है जैसे हालेलुया। तो वो लोग क्या किए? बोलो, जब जेल तुमको जेल ले गए थे, जब ये मन के जेल नीला उन मन काय करला शीशे लोग आए, चेला मनीला बोले हे प्रभु, बोले "हे प्रभु देख ता इनका धमकी को देख। ये मन से धमकी के तू दकुंदा सबसे पहले तो उन्होंने बोला सबले पहले हेमन बोला कम से कम इस लायक तो बने प्रभु के लिए दुख उठाने का, कम से कम ये लाइक बनू प्रभु का दुख उठा जेल जाने का मौका मिला, जेल जे तो का मौका मिली धमकी सुनने का मौका मिला, धमकी सुन तो का मौका मिली पिटाई खाने का मौका मिला। मिठाई का तो का मौका मिठाई नहीं ना, पिटाई। चलो मार का तो का मौका मिली। हेलो, समझ में आया? तो वो लोग क्या बोले? धन्यवाद देने लगे। जब ये लोग मन काय करला धन्यवाद कुरियाला प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हुआ जब धन्यवाद उन्होंने दिया? जब उन मन धन्यवाद दिला उन समय ने कायली क्या हुआ? कायली क्या हुआ? कायली बताइए। भूकंप हो गया, जमीन हिल गया, जमीन हिलली, उन्हें ताकत मिला। उन मन के ताकत मिली, वैसे हमें ताकत मिलेगा। वैसे हमके बल मिले थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूँ आप भूखा प्यासे हो, मैं जाने से तुम भूखा प्यास से मैं आगे ले जाना नहीं चाहूंगा। मैं आगे तुमके मतलब वचन ले नहीं बढ़ सके। मैं तो इसी के लिए मैं रात में बहुत देर तक प्रार्थना कर रहा था, सवेरे उठ के प्रार्थना करता, शरीर थक गया, मैं दीवार में टिक टिक के प्रार्थना किया, प्रभु वो आके मुझे प्रचार करना है। और एक आज मैं रात और बिहाने मैं बहुत ताकुन बती प्रार्थना कर ले और प्रार्थना के साथ प्रभु मैं थक ले से, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं कहूंगा। लेकिन मैं तुमके ये चीज बताने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किया है। एक बीच के शाम तो का तुम जो बीच में प्रभु मुझे खड़ा कर लो। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? ये ताने हम काय देखुआ? आगे पढ़ेंगे भाई, आगे पढ़ुआ। हाँ। वाह, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? जब हम सताए जाएंगे, जब हमारे साथ अन्याय होगा प्रभु के कारण, हमारे जीवन में प्रभु का अन्याय होगा, हम तो जीवन में प्रभु कारण में मतलब अन्याय हो दे तो हम सताए जाएंगे, हम सताए जावा तो क्या करना है हमें? काय करते हमें क्या होगा इसके बाद? उनके बाद में हमके काय होगा? इनाम मिलेगा। इनाम मिले थे आपको और मेरे लिए एक एक दुख जो प्रभु के लिए उठाते हैं, और तुम्हें और मैं एक एक दुख के हम जो उठाऊं से तो प्रभु के लिए उठाते हैं, प्रभु का जो हम एक मतलब दुख उठाऊं से तो हमें आशीष मिलेगा। हम क्या आशीष मिले? सताव हमारे जीवन में आशीष ले आएगा। सताव हम तो जीवन में आशीष आने दे, हम आशीषित होंगे, हम आशीषित होगा, स्वर्ग में बड़ा फल होगा, स्वर्ग में खूबे बड़े हमके फल मिले थे। आप और मैं स्वर्ग में हमारे ताली बजाई जाएगा, और तुम चौक आजार मचो का स्वर्ग में ताली बजाए जाए थे, जीवन का मुकुट मिलेगा, जीवन चो मुकुट मिले थे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 2:10 में लिखा है, बाइबल में प्रकाशित वाक्य 2:10 में निकलो रास्ते, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, और उन जो अंत तक धीरज धरुन रहे थे तो उसी का उद्धार होगा, और उनसे उद्धार रहे थे। और मैं तुम्हें अंत में जीवन का मुकुट दूंगा, और अंत में उनके मैं जीवन चो मुकुट देंगे। और जो सताया जाएगा, और जो सताए जाए थे, जो प्रभु के मार खाएगा, जो प्रभु का जो मार खाए थे, और एक दिन उसे जो है जीवन का मुकुट मिलेगा, और उनके एक दिन जीवन चो मुकुट मिले थे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब हम स्वर्ग में जावा वहाँ दूत रहेंगे, और उनका ने वहाँ पतरस रहेगा, और वहाँ पौलुस रहेगा, और उनका पत्रस और पौलुस बोल रहे थे, वहाँ सेना, वहाँ प्रभु के लोग रहेंगे, और उनका ने सारे प्रभु चो लोग रहते, और वहाँ आप लोगों के लिए ताली बजेगा, और उनका तुम चो काजे मतलब ताली बजाए थे, मिशनर लोगों के लिए ताली बजेगा, मिशनर चो लोग काजे ताली बजाए गुड्डा थे, के लोगों के लिए ताली बजेगा, गुड्डा चो लोग का ताली बजाए और थे। जहाँ जहाँ से लोग आए स्वर्ग में ताली बजेगा। जहाँ जहाँ ने लोग ऐसा सुनता स्वर्ग में ताली बजाए जाए थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। क्या आपको आशीष चाहिए? काय तुम क्या आशीष चाहिए? आशीष चाहिए, आशीष स्वर्ग में आशीष चाहिए, स्वर्ग में आशीष तो रहा है, तो चाहिए तो आपको घर वापसी का समय सोचना भी नहीं चाहिए। तो जरूरत आसे तो हमके घर वापसी हो तो जो जरूरत नहीं हो तो रास्ते। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, और प्रभु चो दास ज्यादा नहीं बोले थे, मैं नहीं बोलूंगा बोल के बोलते जा रहा हूँ। और प्रभु चो दास नहीं बोले बोलते फिर बढ़ते। मेरा दिमाग रुक नहीं रहा है, अरे तो जुबान नहीं, मेरा दिमाग रुक नहीं रहा है, ये तो जुबान नहीं रुक के बोलने के लिए बोल रहा है। बोल तो काजे बोले से जरूर आप भूखे हो, जरूर तुम मन भूखे आसा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा लेकिन मैं तुमके सांगू आज के वचन आज जो वचन
वचन आपको मजबूत करेगा, उनके वचन मजबूत आपका करेंगे, विश्वास के जीवन में मजबूत करेगा। उनका विश्वास और जीवन के मजबूत और करेंगे। छठवां पॉइंट में कहूंगा, और छठवां बात में तुमके संग कष्ट और सताव कष्ट और सताव हमारे मन को हम जो मन के उस महिमा की ओर मोड़ सकता है और उन महिमा वाटे हमके मोड़े थे जो स्वर्ग में हमारे लिए होगी। जो स्वर्ग ने हमचो काजे होए थे। इसे रोमियो 8 अध्याय में लिखा है एक आज रोमियो 8 अध्याय में लिख लो रहा और 16 से लेकर 18 तक और 16 ले धरून 18 वचन तक हमारी पौलुस कहता है और हमचो जो पौलुस संगे दुनिया की हल्का सा क्लेश, दुनिया चो नान्य सन दुख क्लेश पौलुस कितना दुख उठाया आप में से कितने लोग जानते होंगे। पौलुस कितनो दुख उठा लो तुम चो में से हम कितनो लोग जान लो। 5 बार कोड़े खाया पीठ में 39 कोड़े, 5 बार कोड़े काट लो 39 कोड़ा 3 बार बेटे खाया है और उन 3 बार भेद काट लो और एक बार जो है उसको मार के फेंक दिए। और एक बार उनके बेहोश होते तक मारून पका जैसे आदमी यात्रा कर रहा था टूट गया था। जोन जहाज में यात्रा करते रहो उन जहाज में टूट ली। कितने बार जेल में गया, कितनो बार जेल गेलो पौलुस। लोग उसे धोखा दिए, लोग उनके पौलुस के धोखा दिला, लोग मारने के लिए आए लोग मारतो का दिला और लोग उसके विरुद्ध में कितने खड़ा हो गए। लोग उनके विरोध में कितना उभा होला। यहाँ से वहाँ भग रहा था, उससे चला जा रहा था। एताले हुताने लोग जाते रहला। बहुत दुख उठाया, खूबे दुख उठालो इतना पौलुस। दुख उठाया, इतनो दुख उठालो। शरीर कमजोर हो गया, शरीर कमजोर होली, दुबला हो गया तुम एकदम पतला होलो और उसका जो है आँख कमजोर हो गया और उन चोई कमजोर होली और दुर्बल हो गया। एकदम दुर्बल हो मार खा खा के मार काउन पीड़ा सह कर उन पीड़ा सहन कर जेल जा जाकर जेल जाऊं और वो व्यक्ति कह रहा है और उन व्यक्ति बोले से हल्का सा क्लेश। नान्य हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता थोड़ा सा दुख है। प्रभुता ने मतलब उन बोले से नान्य सन दुख से उसका मतलब हमारा दुख उनचो मतलब हमचो दुख कुछ भी नहीं है, कहीं बोले ना मां कुछ भी नहीं है। कहीं बोले ना मां हम हाथ दर्द करनाए को बुआ होते रहते हैं, और हम ही बोलूं से आप तरह दे से कुबे आए बोलूं से हम रोते हैं, हम गागू से तोला नोंता पोटा नोंता करके रोते हैं हम लोग। तलन होता फुटन होता वो इन जो मनल खेता समझ में आया ना? समझा हाँ? बात का वो हम प्रभु से कमजोर हो जाते हैं और प्रभु ले हमें कमजोरों से ओ तोला नोंता खूब दुख उठाया महाप्रभु केवे तू चंगा दिवस तो नेकाय तलन होता नि प्रभु ना किन बैठी चंगाई है नॉन हम रोते रहते हैं हम मनल केसो और बोलते बड़ा दुख है और नेकार बुढ़िया दुख में तो कहता और अधिक दुख है। नेकार बुढ़िया दुख में लेकिन ये व्यक्ति जितना दुख सहा लेकिन वेर मान ने बेचो दुकम तक मतलब सामने कितो कितना दिन तक वो दुख उठाया, बेचो दिने तो दुख उठा कितो वो कितना वर्ष तक दुख उठाया, 30 वर्ष तक दुख उठाया, 30 वर्ष तक और नेकाय दुख उठा प्रचार करता ही रहा, प्रचार किशोर मनूर मारते गए प्रचार करता रहा, ओन वासोड़ मनूर फिर बने जेल में डाले आके प्रचार करता रहा, और जेल तमने आज समय तो प्रचार मार के फेंक दिए आके प्रचार करता रहा, और की ऐसी मनूर बेंडे बेंडे और प्रचार किशोर न गांव गांव जाकर प्रचार करने लगा। नार है जो प्रचार किशोर तो वो व्यक्ति बोल रहा है और माने के तम तो थोड़ा सा क्लेश है, चुडूली ना थोड़ा सा क्लेश है, चुडूली ना दुकान थोड़ा दर्द है। चुडूली ना नाकिन होता उस महिमा के पास सामने उन महिमा चो सामने जो मेरे लिए मिलने वाला है, आज जो मचो काजे मिलता बिता है वो उसके सामने उनचो सामने मेरा दुख कुछ भी नहीं है। मचो दुख कई बोले ना वो बोल रहा है एक दिन का दुख के समान बोल रहा है कि एक ही उन दिन का बोले दुख। से एक दिन से दुख चसन पौलुस बोले से 30 साल दुख उठाया, 30 बरस दुख उठालो आखिर में उसको गला काट दिए प्रचार के कारण। उनचो मुंडी के काटून दिला वो व्यक्ति बोलता है थोड़ा सा, और उन व्यक्ति बोले से किंडी का संधु और हमारे थोड़ा सा फोटोनता के लिए बड़ा दर्द बोलते हैं। समझे मात्र काय पेट दर्द के लिए हम क्या बोलते हैं? बड़ा दर्द बोलते हैं। पेट दर्द काजे बनम बोले खूब बड़े पेट दुखा है भाई नोंता पोटानोंता ये मेरे पास आके प्रार्थना करता है, पास्टर प्रतानिम तो प्रार्थना क्यों मंत्र बोलते हैं, ये मैं प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कितने दिन तक बोलो थोड़ा सा दुख उठाते तो हम लोग बहुत दुख उठाए और कितलो दिन तक पौलुस दुख उठा लो, लेकिन हमी परमेश्वर के वचन के अनुसार किंडी का सनम दुख उठाऊ से और कुबे हमी दुख उठा लो बोलो से उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। उन महिमा जो सामने कई बोले ना इतना बड़ा महिमा मिलने वाला है, इतने बड़े महिमा मिलते भी बोलिए सारे लोग हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़ा बोलना नहीं चाहूंगा, समाप्त करूंगा मैं। और साथ में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैं थोड़ा देर बोल के समाप्त करूंगा। एक पॉइंट बोलूंगा और एक पॉइंट के बोलतो का चाहे से प्रभु चौदास और सताव और जो कष्ट हमें यीशु के समान बनाता है।
और कष्ट आमके यीशुचो सण आमके बनाए और पौलुस कहता है तेरे पौलुस बोले से मैं इतना दुख उठा रहा हूँ, मैं इतनो दुख उठाई से मैं इतने कष्ट दुख उठा रहा हूँ मैं इतनो कष्ट और दुख उठाई से तुम्हें मसीह के समान बनाने के लिए, मसीह चो असन बनातो काजे तुम्हें मसीह के दिल दौर में लाने के लिए, के मसीह में मजबूत होतो काजे तुम्हें मसीह के समान बनाने के लिए। उनके मसीह चो मसीह समान बनातो काजे हमें मसीह के समान बनाता है। हमके मसीह चो समान बनाए थे। जब हमारे साथ कोई परीक्षा आता है ना, जब हम चो जब परीक्षा है थे तो आपको मालूम है, ऐसा लगता है कि चर्च में हमको लगता है कि यार मैं बहुत आत्मिक हो गया, अन्य भाषा बोलते मैं बहुत आत्मिक हूँ, ऐसा लगता है। तो तुमके मालूम आसे चर्च में बसून मतलब आत्मिक ले हमी बढ़ुआ तो मैं कुबे साम्राज्य तो कुबे आत्मिक ले मैं बढ़ले से बोलूं बच्चा बोलूं से ऐसा लगता है ना, ऐसा लागे से का और मैं आत्मिक को लगता है। और आत्मिक हमके लागे से जब मैं बोलूंगा पास्टर जी को, जब प्रभु चो दास पास्टर के बोले थे इनको गुस्सा दिला दूंगा, एक रिस बनाए थे, तब उनको पता असली पता चलेगा वो कितना मजबूत है, तब असली पता चले थे कि उन कितनो मजबूता से और मैं कितना मजबूत है उस वक्त पता चलेगा। और प्रभु चो दास कितनो मजबूता से उन पर पता चले थे। आप जो मेरा कमी समय में बड़ा मजबूत लगेगा, मैं कितना मजबूत हूँ। और कमी समय ले हमके पता चले थे कि हम कितनो मजबूता से। जब आप अकेला रहोगे तब पता चलेगा आप कितना मजबूत हो। जब हम एकला रहा हम समझुआ कितनो मजबूता से। हालेलुया। बाकी समय तो बोलेगा हालेलुया प्रेज लॉर्ड, लोगों के सामने में मुझे लगेगा ओ मैं आत्मिक हूँ। बाकी समय ना बोलूँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, मैं एकदम आत्मिक एकदम अच्छा मतलब अभिषेक पावले बोलूँगा। आओ तो लड़का लड़की बड़े अच्छा गीत गाएंगे यहाँ, और लेका लेकी मन खूब अच्छा गीत गाओगे। ओ हालेलुया प्रेज लॉर्ड चलेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चले दे। और जब वो यात्रा करते रहेंगे, जब दूर में यात्रा कर रहे हैं, कहीं एक लड़का और एक लड़की, अनजाने लड़का लड़की, जब यात्रा में हम चलते चलते दूर ने गोटोक लेकर लेकी यात्रा ने मिला, आपका आत्मिक जीवन पता चलेगा। तुम जो आत्मिक जीवन पता चले थे, आप कितना आत्मिक हो, तुम्हें कितनो आत्मिक। ये परीक्षा में हम क्यों आते हैं? ये परीक्षा ने हम क्यों हमें मसीह की तरह बनाने के लिए। हमके मसीह चोसन बना तो काजे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं कितना आत्मिक पता चलेगा, जब समस्या के समय में, जब कितनो आत्मिक ना से जब परीक्षा चो समय में। परीक्षा इसलिए जरूरी है, परीक्षा एक आजम के जरूरी है, इसीलिए जो हर बार परीक्षा होता है, तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा होता है। एक आज हर समय परीक्षा वैसे 3 माही 6 माही वार्षिक परीक्षा वैसे। यहाँ 1000 रुपया किस्सा गिर गया है, आपका असली विश्वासी वहाँ पता चलेगा आप कितना मजबूती हो। जब 1000 रुपया देखकर आपका मन में और क्या आता है, तब आपका आत्मिक जीवन पता चलेगा। 1000 रुपया घसरली और 1000 रुपया के दकुन बती हमी कितलो आत्मिक नातू आंसू कितलो मजबूत आंसू उन पैसा के दकुन हमके पता चले दे। आप असली मसीह, आप मसीह की तरह हो या आप कैसे हो, कि हम मसीह चौसन आंसू कि हम कसन आंसू। समझ में आ रहा है? समझ में ऐसे जब आप घर में रहते अकेला, जब कोई क्रोध दिलाता ज्यादा, तो पता चलता है बाबा जब मैं आत्मिक नहीं हूँ। घर में एकला रूम से कोई हमके रीस बनाए से उदय हमके पता चले दे हम कसन लोग हम कितना मजबूत हूँ और कसन मजबूत आंसू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम कितना मजबूत है हमें मालूम होगा। हमें कितनो मजबूत आंसू हमके मालूम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप अकेला यात्रा करोगे तो आपको मालूम होगा आप कितना मजबूत हो। जब हम ये एकला यात्रा करवाते भी हमके मालूम आसे। प्रेज द लॉर्ड। जवान भाई बहन समझ रहे हैं ना? जवान भाई जब गाड़ी में आप दोनों यात्रा करते हैं दूसरे लड़का के साथ, जब गाड़ी मन ने हमें दूसरा लेकर लेके संगी यात्रा करूँ से आपको मालूम आप कितना मजबूत हो। तुमके मालूम आसे कितलो मजबूत आसा। एक स्टोरी बताऊंगा, गोटो स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी सांगे से। और एक जो है ऐसे जगह में यात्रा का जो है एक लड़का का यात्रा कर रहा था, और गोटोक जगह ने गोटोक लेका यात्रा करते रहो। और पहाड़ी जगह में ऐसा जगह था, और डोंगरी जगह ने ऐसो गाड़ी का जो रोड ऐसा तिरछा मिर्चा सांप के समान। काले आसे का है डोंगरी का। हाँ यूनिकोड की सांगे से ही लगा सुनी का। हाँ, तो क्या हो गया, उसका टिकट जो है एक आध उम्र का जो है माता का टिकट जो है वहाँ कटा, और वहाँ बीच में वो उसका टिकट, बीच में उसका टिकट था लड़का का, उसके बगल में एक जवान लड़की का टिकट कटा। और उनचो माय मतलब आध उम्र का, आधा उम्र चो, और उनचो एक लड़का का गोटोक लेका जवान लड़का, हाँ। जो जवान लेका चो, और उसका बगल में जवान लड़की, और उनचो बीच में गोटोक जवान लेकी चो। जब गाड़ी ऐसा टर्न होता रहा, जब गाड़ी ऐसो वैसे लड़की थी वहाँ
लेकिन रे उनका में बोलता प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो। और जब इधर आता रहा, अब मान लीजिए बूढ़े माँ है ना, जब इधर आता रहा प्रभु मुझे परीक्षा से बचा, पूरे माँ उन बोले से कि प्रभु परीक्षा ले बस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं। आपकी असलियत, तुम तो असलियत, अकेला जब आप हो, तुम तो ना जवाब हो, अकेला जब हो, जब एकला जब हो आसे, उस वक्त आपको असलियत पता चलेगा। उन समय में असलियत तुमके पता चले। और हमें परीक्षा में गुजरना अवश्य है, और उन परीक्षा ले गुजर तो बहुत जरूरी है। और हमारे साथ जो है ऐसा समस्या परीक्षा आता है, जो हम तो संगे सुन परीक्षा जो समस्या है दे, पकड़ पकड़ हमारे साथ जो है गुस्सा आ जाता है। पोका पोका हम जो जीवन में घुसा है दे। अभी खाना के लिए कितने लोग को आप कुड़कुड़ा रहे होंगे? ये बात का ये कितने लोग कुरकुरा एक केवल चालू है, एक केवे चांडुआ है, ये एक सांगुन सांगुना से ये तो सांगू सांगू ना एबे छांडून दे छांडे नहीं। ये पे चांडू दे फिर बोले नहीं चांडे से। ये पास्टर कसम नाम के हक दिला से ये पास्टर एक कसम पास्टर हम क्या दिलो से इतना देर करे से इतलो लेट करे से। अब हमारे असलियत पता चल रहा है, हम कितना कुड़कुड़ रहे हैं, असलियत हमको पता चले से कितना कुरकुरा हम से, कितना सहनशीलता हमारे अंदर में है। कितना हम तो संतान तो हम भितरे से। इसलिए ये समय, ये परिस्थिति भी हमें मसीह के समान बनाता है। यही का जे परिस्थिति हमके एक समानता ने उनके बनाए से, चाहे कैसी लोग भी क्यों ना हो, चाहे कसमी लोग क्यों ना हो, चाहे हमारी नेता कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हमसे नेता कसमी बोला हो, और चाहे हम कैसी परिस्थिति में गुजर क्यों ना रहे हो, चाहे हम किस कसमी बोल परिस्थिति में गुजरूं, हमें मजबूत करने के लिए है, हमके मजबूत कर तो कर, हमें दृढ़ करने के लिए है, हमके एकदम मजबूत कर, हमें सहनशीलता बनाने के लिए है, हमके सहनशीलता, हमें मसीह की तरह बनाने के लिए है। हमके मसीह चो संभाल, और मसीह के रूप में हम दिल में बढ़ते जा रहे हैं। मसीह चो रूप में मतलब बहुत मजबूत होते जा बढ़ते जा। हालेलुया। जब ये गांव छोड़ के, विश्वासी के छोड़ के दूसरे गांव में गए हो, जब ये गांव के विश्वासी का चारों दूसरा गांव ने गेला, आपका पुराना साथी मिल गए, तुमसे पुराना लोग मिलला, आओ ना गटा दी मारू आए, ए नहीं ना बोलोगे, नहीं बोलोगे, लेकिन आप कोई विश्वास एक देखोगे, आप ये गांव में कोई नहीं है, मार दोगे आप। आपका असलियत वहां पता चला, आप परीक्षा में फेल हो गए। ये तुमच्या असलियत तुता ने पता चलली, उन तुमचे दोस्ती तुमचे मेहमान जब मिरला सो और उनचे संगे फेल चले से। 8 साल का विश्वासी हो गए, आप 8 साल का विश्वासी हो, 8 वर्ष का विश्वासी हो, तुम मन 8 बरस के विश्वासिया, 8वीं पर कक्षा पढ़ रहे हो, 8वीं कक्षा पढ़े सा, आप बोल रहे मैं 8वीं पढ़ रहा हूँ, तुम्हें बोल सच में 8वीं पढ़े से 8वीं पढ़े, 8वीं का ज्ञान है, 8वीं जो ज्ञान आसे, परीक्षा में पता चलेगा आप 8वीं का ज्ञान है कि नहीं। परीक्षा में पता चले दे कि तुम्हें 8वीं जो ज्ञान तुमचे लगा से कि नहीं आए। समझ में आ रहा है? समझ में से। हाँ, ये चीज हमें मसीह की तरह बनाता है। और ये चीज हमके पता चलेगा मैं 8वीं का ज्ञान मेरे पास नहीं है, पता चले दे 8वीं जो ज्ञान हम मुझे और पढ़ना पड़ेगा, मुझे और पढ़ता और मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत हो तोरा से। मैं आपको बहुत कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, और मैं तुमके ज्यादा नहीं सांगें दे, बोल रहा हूँ मैं, बोले से, लेकिन बोलते जा रहा हूँ। लेकिन मैं बोलते जाए से। और आपको मैं बस मैं कहना चाहूंगा, एक संक्षिप्त में समाप्त करना चाहूंगा। और मैं तुमके सांगे से कि मतलब छोटे से सब पहले मैं समाप्त करेंगे। और ऐसे परीक्षाओं में मजबूत रहने के लिए मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा आज। और ऐसा परीक्षा ले मजबूत हो तो बात तो काजे गोटो बाट में तुमके तूफानों के बीच में मजबूती से खड़े रहने के लिए, तूफान तो बीच में मजबूत हो तो काजे, तूफान सताव हो सकता है, तूफान सताव हो सकता है, तूफान बीमार हो सकता है, तूफान बीमार हो सकता कई बार हमारे जीवन में बीमार आ जाता है, कई बार हमसे जीवन में बीमारी है, लंबा बीमारी, ये शैतान क्या हो सकता है, शैतान से हो सके और हमारे सुधार के लिए हो सकता है। हम तो सुधार का जो मत डरिए, नहीं डरा, मेरा प्रभु दास का प्रार्थना नहीं सुन रहे करके मत डरिए, मेरा मुझे प्रभु मुझे प्रार्थना के नहीं सुने बोलो नहीं समझा, और प्रभु का सेवक का प्रार्थना नहीं सुन रहे करके मत डरिए, प्रभु जो सेवक जो प्रार्थना के नहीं सुने बोलो तुम नहीं डरा। आपका बीमार आपको मजबूत करने के लिए है। तुमसे बीमारी तुमके खुद के मजबूत कर हो सकता है आप 10 साल से बीमारी हो सके, तुम्हें 10 साल से बीमारी ना सास, और चिंता ना करे, तो तुम मन में चिंता नहीं करा, आपका विश्वास को मजबूत करने के लिए है। तुमसे विश्वास के मजबूत करा। आप कर्ज में हो सकते हो, कर्ज में तुम्हें कर्ज में और डूबला सोचती, मत डरिए, मन नहीं डरा, आप डूबेंगे नहीं। तुम्हें उनका नहीं कर्ज नहीं। जब शिष्य के जीवन में आंधी तूफान आया, जब चेला मंचो बीच में आंधी तूफान ली, वो डूबने पर थे, और उन मन आंधी तूफान में पानी में डूबते छो समय मर ली, डूबने पर थे, और डूबते छो समय निकट हमरुन रहे, लेकिन क्या वो डूबे क्या? लेकिन उन मन नहीं डूबला।
प्रभु उनको बचाया। प्रभु उन मन के बचा लो। ये परीक्षा में उनका विश्वास को मजबूत करने के लिए, ये परीक्षा ले उनकी विश्वास के मजबूत कर तो और ऐसे समय में शिष्य लोग बोले, हे प्रभु हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। ये सब समय ने उनसे चेला मन बोला, हे प्रभु हम मरू से डूबू से बड़ा बड़ा चमत्कार की काम देखे, बड़े बड़े चमत्कार के जो काम के दखला, लेकिन परीक्षा में अभी चिल्ला रहे, पुकार रहे हैं। लेकिन परीक्षा में चिल्लाए सो ताते सो डूबने वाले थे, उन मन पानी में डूबते लोग रोला। लेकिन प्रभु आपको डूबने नहीं देगा। लेकिन प्रभु तुमके नहीं डूब, हमारा प्रभु आपको डूबने नहीं देगा। हम तो प्रभु नहीं डूबा, आपको नाश होने नहीं देगा। क्या हमके नहीं नाश, आपको बर्बाद होने नहीं देगा। क्या हमके बर्बाद हो, आपको संभालने के लिए जिंदा है। क्या हमके समाज तो का चिंता से तूफान, इसीलिए प्रभु तूफान में उनको जाने दिया, एक आजान की तूफान में प्रभु के जौक मतलब जौक दिलो, उनको मजबूत करने के लिए, उनके मजबूत कर प्रभु और उनके जीवन में चमत्कार की काम करने के लिए। प्रभु उनके जीवन में और चमत्कार कर तो का मैं कहना चाहूंगा, मैं तुमके सांगू जब ऐसे तूफान मुसीबत आएगा आपका जीवन में, जब ऐसा तूफान और मुसीबत है, आपको 4 बातें करने के लिए मैं कहूंगा आपको। मैं तुमकी 4 गोट सांग तो कष्ट है, 3 बात बताऊंगा आपको। 3 गोट सांगे। प्रभु का वचन को ज्यादा सीखना है, प्रभु जो वचन के हमके ज्यादा सीखते रहे, और भी ज्यादा पढ़ना है, और वो ज्यादा पढ़ते रहे, और बहुत अच्छा लगा। गांव-गांव से पैदल आप लोग आए, कई लोग, और कुबे चल लागली कुबे गांव ले ईटते इलासा। प्रभु का वचन सीखना है। प्रभु जो वचन के सीखते, तूफानों के बीच में मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रभु का वचन को सीखना है। तूफान जो बीच में मजबूत हो तो काजे वचन के सीखते रहे। और दूसरी बात है, और दूसरा गोट प्रार्थना में जिंदगी हो, प्रार्थना में मजबूत होते रहे। कलीसिया में रोज प्रार्थना करना है। कलीसिया सब प्रार्थना करते रहे, एक प्रार्थना टीम बनाना, समूह बनाना है। प्रार्थना जो टीम और समूह बन विशेष प्रार्थना में समय बिताना है। विशेष प्रार्थना में जब सताव और समस्या आ रहा है, जब सताव और समस्या है थे, पहली सदी की कलीसिया जैसे लो लगाकर प्रार्थना किए, पहले सदा की जो कलीसिया लो लगन प्रार्थना करते रहे, वैसे आपको प्रार्थना करना है। वैसे नहीं तुम क्या रम के प्रार्थना करते आपकी रहे। कलीसिया में प्रार्थना करना है। और आत्मिक आप अपनी अपनी कलीसिया में अपना कलीसिया ले प्रार्थना करते रहे। 3 हो, 4 हो, 10 हो, 3 और 4 और 10 हो, घुटना में प्रार्थना करते रहना है। घुटना ने प्रार्थना कर, प्रभु हमें शक्ति दे। प्रभु हमकी तू शक्ति दे। मैं कहना चाहूंगा, रोज उठ के प्रार्थना करना है, मैं तुमके संगे से रोज उठ प्रार्थना करते रहे, और समय मिलने से और प्रार्थना करना है। और समय मिलने ने हर बार तुमके हफ्ता में एक बार कलीसिया लोगों के साथ प्रार्थना करना है। हफ्ता में एक बार कलीसिया मिलन प्रार्थना करते रहे। हो सके तो रोज सुबह उठ के कलीसिया लोगों को मिलकर प्रार्थना करना है। ऐसा के बियाने होटल समय कलीसिया मिलन प्रार्थना करते तब रहे। देखोगे चमत्कार की काम। लेबे तक से तुम चमत्कार आप हिलोगे नहीं। लेबे तुम्हें नहीं ला समस्या कुछ भी आए, समस्या कई बार कुछ भी आए, तूफान भी आए, तूफान ले रहा दुका आपको मजबूती बनाएगा। तुम क्यों मजबूत बनाए थे, आपका पाँव ठोकर खाने से बच जाएगा। तुम जो पाए अकम को ले बाचे थे, कब चट्टान के समान खड़े हो जाओगे। और तुम मन चट्टान से अनुभव से प्रार्थना आपको ताकत देगा। प्रार्थना तुमके भल दे दे। तीसरी बात है, तीसरा गो रोज के जिंदगी में रोज जो जीवन में पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पण करना है। पवित्र आत्मा ने अपने आप के हमके समर्पण कर, रोज आराधना करना है, रोज हमके आराधना करते अकेला रहे, आराधना करना है, एकला आराधना करते और रहे, संगति के साथ आराधना करना है। संगति ले आराधना करते आपको रहे, स्तुति करना है, और हम सब स्तुति करते रहे, धन्यवाद देना है। धन्यवाद देते अन्य रहे। भाषा है तो अन्य भाषा से प्रार्थना करना है। अन्य भाषा इंग्लिश से तो अन्य भाषा आत्मिक प्रार्थना करना है, आत्मिक प्रार्थना करते और रोज पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को देना है। रोज पवित्र आत्मा ले अपने हाथ के लेते रहे। तब जाकर देवे जाओ आज तो तूफानों में देवे तूफान जो बीच में मजबूती से खड़े रहेंगे। मजबूत ले उबा बस्तर की कलीसिया मजबूती से खड़े रहेगा। बस जो कलीसिया मजबूत उबाओगे, स्मरणा की कलीसिया के समान मजबूत रहेगा। पूर्ण में जो कलीसिया जो सन मजबूत रहेंगे, वो आंधिया एक तूफान आए, उन ले रहे तूफान हो, गरीबी हो जाए, गरीब हो, चाहे कुछ भी उनके पास ना हो, चाहे कुछ न कहीं बनी हो, प्रभु जैसा उनको कहा, प्रभु जैसा उनके बोलो, वो कलीसिया बोलने लगे, उन कलीसिया बोलू कुछ हम गरीब हो गए, हम गरीब बोलू, कंगाल हो गए, हम गरीब बोलू, मसीह के कारण मसीह जो कारण हम सताएंगे, हम सताए जाओ, नौकरी चला गया, घर द्वार चला गया, जमीन जायदाद चला गया। हम चाहे भूखा गेली, प्रभु उनको कहा, प्रभु उनके तुम बोलो, धनी हो, तुम धनी हो। प्रभु हमको कहना चाहिए तुम धनी हो। और तुम्हें हम शांत रहे, हम विश्वास में हम धनी बनेंगे विश्वास के सौकर होते जब ये हैं। 3 बातें आप करेंगे। 3 गोट अभी बोलूँ, जब हम विश्वास में धनी हो जाएंगे। विश्वास के हम सौकर हुआ, बहुत सारी बातें हैं, तुम्हें सारे और कभी मौका मिले तो हम बोलेंगे, और मतलब समय मिले तो हम बोलूंगे, लेकिन आपको याद रखना है, लेकिन तुम क्या
हमको याद रखे, विश्वास में मजबूत होना है। विश्वास में मजबूत होना। और मैं बता रहा था कि आपको देने के विषय में आपको मैं ज्यादा कहना चाहूंगा, आप जितना प्रभु के लिए बोएंगे उतना आप फसल काटेंगे। और बोलून रहे मैं देतो विषय में जैसन तुम्ही भुना से वसनी तुम फसल के काटा से। और जब भी प्रभु के लिए आप देते हो, जब हम तुम प्रभु का दिया से तो दू की नहीं दू ऐसा करके मत दइए, देन दे का नहीं दे सो नहीं सोचा, कुरकुरा के मत दइए, गुरकुड़ा नहीं दिया और जो है दबाव से मत दो, और दबाव ले नहीं दिया। लोगों को बोलो, लोग बोलते रहे से आप देना है, ऐसा देना नहीं है। लोग बोलते रोलो ने देतो रहा ऐसा नहीं देतो रहा से, हमें खुशी से देना चाहिए। हमके हर एक ले देतो रहा। और केन और हबील का भेंट के विषय में आप जानते हैं, केन और हबील का भेंट के विषय में हम जानू से, केन दबाव से दिया, केन दबाव ले दिलो, नियम से दिया, नियम ले दिलो, देना है बोल के दिया, देतो रहा बोलून बत्ती पास्टर दिलो, बोला इसलिए दिया, पास्टर बोल लो बोलून बत्ती दिलो, वो लोग बोले इसलिए दिया, उन लोग बोल रहा है क्या दिलो, दू की नहीं दो, देन दे का नहीं दे, लोग क्या बोलेंगे, लोग काय बोलते कुड़कुड़ा कर, कुड़कुड़ान मेरा घाटा हो जाएगा, बच्चों घाटा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान है दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। खुशी से देना है, हर एक ले देतो रहा, खुशी से देना है, हर एक ले देतो रहा। देने से हमें बहुत आज का मिलेगा। दिलो ने हमको खूबे तीज आशीष हमके मिले दे, प्रभु 100 गुना आपको आशीष देगा। प्रभु 100 गुना हमके आशीष जितना हम दे सकते हैं जितलो हमें देवा हमें दे। हमें देव मक्की दुनिया की कलीसिया के विषय में पौलुस कहता है, मक्की दुनिया चो कलीसिया चो विषय में पौलुस सांगे से, वो इतनी ज्यादा दिए, और हुन इतलो ज्यादा दे, गरीबी में भी, गरीब ने बोले, कर्ज में भी, कर्ज ने बोले, अकाल के समय में भी अकाल चो समय ने प्रभु का सेवा के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, प्रभु चो सेवा का जे भरपूर दिया। भरपूर दिला। हमें दशमांश देना है, हमके 10वां दे तो रहा, 10वां अंश 10वां अंश, और उससे भी बढ़कर देना है। उन चले बोल बड़ू नाम के दे तो रहा है, बहुत सारी बातें कहने के विषय में और कुबे सारे गोट मन सांग तो देने के विषय में है, दे तो चो विषय लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम खुशी से दीजिए। हर एक ले दिया, देने का मतलब है दे तो चो मतलब है बीज बोना है, बीज बुन तब जितना बीज बोएंगे जितलो बीज बुनवा उतना काटेंगे। उतलो हम काटवा। आपको मालूम है कुआं के विषय में, तुमके मालूम है से चुआ चो मतलब कुआं चो विषय में, और कुआं जिस कुआं से पानी नहीं खींचेंगे, जोन कुआं ले हम पानी नहीं निकला वो कुआं के पानी अगर नहीं निकलता है, और कुआं चो पानी अगर नहीं निकले दे तो वो कुआं बदबू देना शुरू हो जाता है। कुआं मतलब गंदो का शुरू है। लेकिन कुआं से पानी आप जितना निकालोगे, जब कुआं ले पानी निकला से तो जितना ज्यादा निकालोगे जितलो ज्यादा निकला से तो उतना साफ होते जाता है, उतलो साफ होते नहीं जाए, और हम जितना देते जाएंगे जितलो हम देते जाओ और उतने ही हम आशीषित होते जाएंगे। उतलो ही ज्यादा हमें आशीष होते जावा। क्या आज आप तैयार है देने के लिए? काय तुम्हें हमें तैयार आसू देतो, दशमांश देने के लिए तैयार है, देतो का जे तैयार, भेंट देने के लिए तैयार है, भेंट देतो का तैयार आसू, खुशी के साथ देने के लिए तैयार है। हर एक ले देतो का तैयार आसू। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में जो खुशी के साथ देते हैं जोन हर एक ले दे उन्हें प्रभु, उनसे प्रभु प्रसन्न होता है, खुश होते हैं। और उन चले प्रभु को भी हरि को आए। आइए अपने शरीर को झुकाए, अपने आंखें बंद करें। या हम अप्लाई के लिम्टू और सिरों के झुकाते हुए हम शताब्द के बीच में कैसे मजबूती से खड़े रहना हमने सीखा है, हम शताब्द के बीच में हम कसन मजबूत होते रहे चो बारे में हम सीख लू, और कैसे देना है उसको विषय में सीखे। हम कसन देते रहे चो बारे में हम सीख लू। देना एक अनुग्रह है, देतो मिति गोटो का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह से हम देते हैं। प्रभु चो अनुग्रह ले हम देव से, बिना अनुग्रह का हम नहीं दे पाएंगे, बिना अनुग्रह ले हम नहीं देव सकूं। और देने के लिए प्रभु आपको बुलाया है, और देतो का जे प्रभु तुम क्या और लेने से देना धन्य है। प्रभु कहा है देतो ले देतो मिति धन्य है बोलो प्रभु, और उसे हम लेने से देने वाला बन जाए। एक का जमी देतो ले हम देतो लोग बन सकूं। आइए अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम अपने जीवन के प्रभु का समर्पण करूं, मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए, मजबूत ले मजबूत हुआ हो तो का जय, और जो है प्रभु के लिए देने के लिए। और प्रभु का जे देतो का जय। और सारे लोग इस वक्त जो अपने हाथ को ऊपर उठाए और ये वक्त में सारे लोग अपने हाथ उठाऊ और कहे, प्रभु आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। और हम बोलूं कि प्रभु मुझे जीवन के मैं तू चाहते मैं सौंपे से मैं अपनी जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जीवन के समर्पण कर तो का तैयार है। मेरा शरीर तेरे लिए प्रभु, मुझे धन तुझो का दिया है, मेरा धन तेरा है प्रभु, मुझे धन तुझो का तुझो है प्रभु, मेरा जीवन तेरे लिए प्रभु, मुझे जीवन तुझो का जाए प्रभु। और मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ। मैं अपने आप के मुझे चाहते सौंपे से, मेरा तन मन और धन मैं आपके हाथों में देता हूँ। मुझे तन मन धन के मुझे चाहते दे से। आइए हम सारे प्रार्थना करेंगे। या हम सब पर प्रार्थना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। विश्वास